कैसे हैं आप सब। देखते देखते मेरे वापस जाने का टाइम आ गया और अच्छे टर्म्स पे जा रही हूँ कि पापा में बहुत सुधार है। पापा अब धीरे धीरे, पूरी तरह तो नहीं लेकिन हाँ पॉजिटिविटी की तरफ है, तो अच्छा लग रहा है। मेरा भी अब ऑफिस का समय आ गया वापस, तो मुझे जाना होगा और सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा आऊँगी। आज थोड़ा सा आपको जाने से पहले मैं हल्द्वानी मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने, तो आपको यहाँ की मार्केट दिखाती हूँ। देखिए, मैं गलियों में चल तो रही थी और आपको सुंदर मार्केट दिखाना भी चाह रही थी, लेकिन नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इतनी गंदी गर्मी थी कि बिल्कुल जलने वाली हालत हो रही थी, तो मैं बस थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया। अब आइए आपको ईजा के फ्रेंड से मिलवाऊं। ये सब हमारी ईजा के दोस्त। आपका नाम क्या है? क्या नाम, कैसे पहाड़ी में कैसे बोलेंगे? पहाड़ी में ये नाम रेवती भाई। हाँ, रेवती भाई, ये नाम रेवती भाई। ये देवेक भाई। यो मैं बिमला भाई। विमला, मैं तारा भाई। तारा भाई, मैं देवकी भाई। देवकी बेस्ट फ्रेंड ना। हाँ। सबसे बढ़िया वाली दोस्त ना। ये नाम भगवती। भगवती, भगवती। हाँ, एक फोटो। हाँ, सब एक्साइटेड, सब एक्साइटेड है ना। ये है ग्रुप ऑफ लेडीज, हाँ, आमा के फ्रेंड्स। ये तकरीबन 100 साल पुराना चंदन घिसने का पत्थर है। ये मिल नहीं रहा था और फाइनली ये चाची हैं जिन्होंने इसको ढूंढ के निकाला और इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे ही घर पे है। हम सब इनको अग्री कर रहे थे, लेकिन ये नहीं मान रहे थे, मिस्टर सुभाष पांडे, कि ये अब ख़त्म हो चुका है। दादाजी गए तो पत्थर भी गया। ये चाची भी हमारे साथ थी और भाभी तो बिल्कुल एक्सपर्ट, भाभी ने बोला कि है यहीं पे, निकाल के लाई। ये भी हमारे साथ था, मेरा देवर दीपू। ईजा हमारे साथ थी और ये हैं दूसरे कल्प्रिट, डॉक्टर साहब, डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा हल्द्वानी वाला। तो मैंने आपको बताया था हम लोग यहाँ अचानक क्यों आए हैं, और अच्छी खबर ये है कि धीरे धीरे पापा, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि फुल्ली रिकवर हो गए, बट काफ़ी ठीक हैं और अच्छा लगता है ये सब देख के। खाने पीने लगे हैं वापस। और आज जब हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए घर के सभी लोग, तो हमने एक प्लानिंग करी, घर के सारे काम निपटाए हैं और इस समय बज रहे हैं तकरीबन शाम के 5 और वी आर गोइंग फॉर गर्ल्स डे आउट ना। तो थोड़ा सा हम लोगों को सामान भी ख़रीदना है घर का, थोड़ा राशन पानी लेंगे और थोड़ा सा हल्द्वानी का यंग जनरेशन को ज़्यादा आइडिया यहाँ क्या है कैसा है। तो डॉक्टर जो है, मतलब मेरे जेठ जी की जो बेटी हैं डॉक्टर वर्तिका, वो और दीवा, ये लोग हमें लेके जा रहे हैं हल्द्वानी मार्केट समवेयर, वी डोंट नो कहाँ। और मैं और भाभी जी यानी कि वर्तिका की मम्मी जो हैं, साथ में इन लोग के जाएंगे और ये लोग हमें कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं क्या फ़न होने वाला है। वर्तिका ने गाड़ी निकाल ली है, वो ही ड्राइव करेगी, भाभी जी बैठ गई हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पीछे से और गेट भी बंद करना होता है एंड में। वो ड्यूटी वैसे हमने दीवा को दी है, जो बहुत शाई है, कैमरे में आने से हेट करती है, खासकर मम्मी के कैमरे में, बट मैंने चुपके से उसको भी क्लिक कर लिया और बैक कर रहे हैं हम गाड़ी, बैठ के। भाभी भी शाई हैं बट आज बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे साथ दिया और ये हम पहाड़ों में ना स्टार्ट हो गए चलना। देखिए जैसे ही पहाड़ टच हुए ना, ठंडी हवा आने लगी, फॉग दिखने लगा, मन को इतनी शांति मिली, वैसे ही सुकून आ गया। यहाँ तक भी ले आती ना वर्तिका तो हम खुश थे। हम आ गए हैं बहुत दूर पहाड़ों में और मज़ा ही आ गया। काफ़ी टाइम बाद हम पहाड़ पहुँचे हैं। तो मड हाउस कैफ़े है, लेट्स एक्सप्लोर। बच्चे दिखाएंगे कहाँ लेके जा रहे हैं। वेयर आर वी? हम जा रहे हैं द मड हाउस कैफे, फेमस कैफे है हल्द्वानी का। हल्द्वानी का। तुम कितने बार आ चुके हो यहाँ पे? थर्ड टाइम। चलो लेट्स गो। एंटर किया हमने। मैं सच बताऊँ, पहाड़ों में ना अगर एक झोपड़ी भी हो ना, उसमें भी घुसने में बहुत मज़ा आता है। सब कुछ शायद मौसम की वजह से होता है, आपका माइंड उसी हिसाब से एक्ट करता है, बट सच में जिसने भी बनाया बहुत खूबसूरत बनाया। आगे इन्होंने ओपन एरिया रखा है जिसमें बैठ के आप नीचे झरनों का साउंड सुन सकते हैं। म्यूज़िक बहुत तेज़ था, कॉपीराइट इशू की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, अदरवाइज़ बिल्कुल बगल से बहुत बड़ा झरना बह रहा है जो पेड़ों और मतलब पेड़ों के ना पीछे छुपा हुआ, लेकिन उसकी वॉइस बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ये पीछे। और देखिए आप, लाइटिंग का इफ़ेक्ट है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है और लगातार यहाँ पे लोग आ रहे थे, लगातार
मन कर रहा था ना कि काश मेरी नज़रों से आप इस जगह को देख पाते। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा और हरा भरा बिल्कुल, जबकि बारिश ने बड़ा दुखी किया हुआ है। खूबसूरत यादों के साथ हम वापस जा रहे हैं और मैं आपको कैसे समझाऊं कि रात के समय पहाड़ों में एक ना खुशबू आती है, पेड़ों की खुशबू आती है और झरनों की आवाज़ आती है। इतना प्यारा एम्बियंस होता है और यहाँ जैसे हम पहाड़ों में चढ़ने लगे ना तो यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा भी बहने लगी। तो वी रियली इन्जॉयड। एक फ्रेशनेस की ज़रूरत थी, बहुत दिनों से हम किसी काम में लगे हुए थे, तो उससे थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए और अब जा रहे हैं वापस अपनी ड्यूटी की तरफ। तो चलिए मेरे साथ। कुछ रैंडम क्लिक्स रिलैक्स करते हुए भाभी जी और मैं बैठे हुए हैं। ये हम चारों जब वापस आने लगे तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कुछ फ़ोटो खींची, जो वो सबके साथ करते हैं, बहुत प्लीजिंग थे। और ये बच्चे जब ऑर्डर कर रहे थे हमारे लिए, हम सब कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ चुके हैं, अब कुछ नहीं करते हैं हम लोग। हंसते खेलते हम वापस आए और अब वापस आने का समय हो गया। रेडी हो गए हम लोग, नहा लिया है सबने, तैयार हो गए हैं, खाना खाने का वेट कर रहे हैं। और बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है इस बार जाने में, पता नहीं क्यों। तो पापा से बात की अभी, तो यूजुअली दिन भर में एक टाइम 1-1.5 घंटा ऐसा आता है जब पापा एकदम एक्टिव हो जाते हैं, हम लोगों की बातों को रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आशीर्वाद देते हैं सबको, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत हमारे काम आती है उनकी ब्लेसिंग्स। और उनकी ब्लेसिंग की वजह से हम लोग हिम्मत करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, सबके साथ अच्छा करने की। तो मैं उनको प्रॉमिस करके जा रही हूँ कि अब जब छुट्टी होगी मैं खुद उनके पास आ जाऊँगी भाग के। क्या करूँ, जॉब भी करना बहुत ज़रूरी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बटी होती है, कुछ घर की तरफ, कुछ अपने फैमिली की तरफ, तो दोनों को बैलेंस करते हुए। और चिंता इसलिए नहीं है कि यहाँ भरा पूरा परिवार है, बहुत लोग हैं, आपने देख ही लिया मेरे लास्ट व्लॉग में कि सब लोग हैं और सब ना बिल्कुल अच्छे से मतलब उनका ध्यान रख रहे हैं, अपनी अपनी जो भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और सुभाष अब यहीं रहेंगे पापा लोगों के साथ, क्योंकि उनका जो वो स्ट्रेंथ माचो मैन वाला रोल है ना, तो वो ही कर पा रहे हैं, बाकी लोग बाकी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो अच्छे टर्म्स पे वापस जा रही हूँ और अच्छे टर्म्स पे दिवाली में या उससे पहले अगर कोई छुट्टी हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी। और अभी मैं आपको लास्ट में पापा की एक क्लिप दिखाऊंगी। मैं तो चाह रही थी कि वो आशीर्वाद दे, लेकिन क्योंकि रात भर वो बिल्कुल नहीं सोते और कल रात भी वो पूरी तरह से उठे रहे, हम लोगों से बातें करते रहे, अपने सारे भाइयों को याद किया उन्होंने, ओ बिशन, ओ बंसी, है ना, सबको एक एक भाई का नाम लिया और सबसे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के बीच में है। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा टायर्ड हो गई, सुबह के तकरीबन 5 बजे होंगे, तो मैं जाके सोने लगी। तो जैसे मैं सोई तो इन्होंने बोला, ममता ममता कहाँ छे तू, कहाँ छे, मतलब बुलाने लगे मुझे। तो फिर मैं एक बार और गई, मैंने कहा पापा सोने दो यार अब, ऐसे करके अब ठीक है ना। तो आशा करती हूँ आपको ये अपडेट्स अच्छी लगेंगी। मैं जानती हूँ मेरा पूरा परिवार इस व्लॉग को देखता है, जो दूर है नहीं आ पा रहे हैं पापा को देखने के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को देख के आप खुश हो जाइए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं, आपका आशीर्वाद काम आ रहा है। और सबसे सीनियर बुज़ुर्ग हैं हमारी फैमिली के, तो उनको तो इतना प्यार मिलता है ना कि कोई चिंता की बात नहीं है। इसी अच्छे थॉट के साथ पापा की ब्लेसिंग्स आप लोग ले लीजिए और फिर मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। भोजन कर रही हूँ मैं, तैयारी हो गई है, बहुत टेस्टी भोजन बना है, दिखाऊँ आपको। अलसी की चटनी, खूब सारा खट्टा नींबू डाल के, लाई का साग, खीरे का रायता पहाड़ी स्टाइल, अरहर की दाल, चावल, हरी मिर्च, मस्ट 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 एंड रोटीज़। तो ये खाते हुए बस फिर निकलेंगे। ये है कीवी, आप इनसे मिलते रहते हैं और अब हमारा जाने का टाइम आ रहा है ना, तो इमोशनल होके बैठ जाता है। कीवी कीवी चल रहे हो साथ में? कीवी दिल्ली चल रहे हो? आजा 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 आजा। ऑल आर रेडी। और इस बार हमारे साथ एक सरप्राइज एलिमेंट भी जा रहा है, अभी दिखाती हूँ।
भैया जाने से पहले हमारा शीशा साफ कर रहे हैं। ये होता है प्रेम एंड केयर। बाय बाय हल्द्वानी, सी यू सून। आ रहे हैं हम जल्दी वापस। बाय। सबसे मिलते हुए बाय बाय करते हुए दिल्ली की तरफ हमारा कूच हो गया है। गर्मी सचमुच बहुत ज़्यादा है, बट ये जंगल जो बिल्कुल घर से लगे हुए हैं ये हमें सुकून देते हैं। हम भगवान को हमेशा थैंक्स करते हैं कि हम पहाड़ी हैं और इतनी खूबसूरत जंगलों में रहते हैं। एक गाना मम्मी का। मैं माता या छु ऊंचा नीचा डानू माँ हो बड़ा कले बजमुरुली हो बड़ा कले बजमुरुली हो बड़ा। Hope you enjoyed. Thank you for watching my channel. Please like, share and subscribe.